हेलो एंड वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके। बहुत कंफ्यूज्ड हैं बच्चे गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके, सो 3-4 वीडियोस में हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर लेंगे। आज की वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और नोट डाउन कर लें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगेंगे और लगेगा कि आपने नहीं पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो बेसिकली फार्मर्स के लिए स्कीम लाई गई थी जिनमें उनकी जो क्रॉप है उसको इंश्योर किया जाएगा। सो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। सो पहली स्टेटमेंट है प्रीमियम ऑन खरीफ क्रॉप इज़ 2%। तो जितना आपने आपकी फसल का प्राइस है उसका 2% आप प्रीमियम पे करेंगे खरीफ क्रॉप्स के लिए। प्रीमियम ऑन रबी क्रॉप्स, खरीफ हो गई जो गर्मियों में उगाई जाती है, रबी क्रॉप जो सर्दियों में उगाई जाती है उसका प्रीमियम 1.5%। और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का प्रीमियम 4.5%। सो ध्यान रखिएगा पहली दो स्टेटमेंट्स ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। 4.5 नहीं है, 5% है। सो खरीफ क्रॉप का प्रीमियम 2%, रबी क्रॉप का प्रीमियम 1.5% और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का प्रीमियम जो है वो 5% रहेगा। सो इसका मतलब आपका जो सही आंसर है वो रहेगा डी 1 एंड 2। सो 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। सो रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया था। सो वही पूछ रहे हैं कि उसके मेजर बेनिफिट्स जो हैं वो क्या है। सो पहला, एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख, येस 50 लाख का इंश्योरेंस कवर जो है उसमें है। फ्री एलपीजी सिलेंडर्स टू दी बीपीएल फैमिलीज़ फॉर 1 मंथ, नहीं ये नहीं है इसमें। फ्री एलपीजी सिलेंडर्स के लिए जो स्कीम है दैट इज़ उज्ज्वला योजना, UJJWALA उज्ज्वला योजना, ये ध्यान रखिएगा। सो फ्री पल्सिस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स अंडर PM गरीब कल्याण अन्न योजना। सो ये भी सही है। सो द राइट आंसर इज़ डी, यानी A and C आर करेक्ट। सो 50 लाख का इंश्योरेंस कवर भी है और उसके बाद 3 महीने पल्सिस जो हैं वो भी फ्री दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग आरोग्य सेतु ऐप। आपने देखा होगा आरोग्य सेतु की रोज़ न्यूज़ आती है, एड्स में आ रहा है कि आरोग्य सेतु डाउनलोड कीजिए, गवर्नमेंट बार बार एडवाइजरी दे रही है। सो वही पूछा कि इनमें से क्या आरोग्य सेतु ऐप के रिगार्डिंग ट्रू है यानी सही है। इट यूजेज GPS एंड ब्लूटूथ फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन्स टू ट्रैक द इन्फेक्शन, येस। सो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके आगे पीछे है तो वो आपको बता देगा कि आपके आगे पीछे कितने इन्फेक्टेड पर्सन है। देन आरोग्य सेतु इज़ अ कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप, येस कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए। देन द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ऐप इन 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस, येस ये भी ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ डी, दैट इज़ ऑल दी अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हुज वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20 रुपीज़। सो इनमें से किसकी जो वेज है यानी सैलरी है वो 20 रुपये बढ़ाई गई है अंडर PM गरीब कल्याण योजना। सो रिमेंबर MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंडर जो 100 डेज़ का एक गारंटीड उनको काम मिलता है लोगों को, उसमें उनकी जो वेजेस हैं पर डे उसमें 20 रुपये का इजाफा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल्स फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज, पीपल टू दी बैंकिंग सर्विसेज। सो कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सर्विसेज के साथ जोड़ा जाएगा। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ PM जन धन योजना। सो जन धन योजना वॉज लॉन्च जिसमें बैंक अकाउंट्स खुलवा के बैंकिंग सर्विसेज के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना में बेसिकली 330 रुपीज़ आपने हर मंथ पे करने हैं, सॉरी मंथ नहीं, हर साल पे करने हैं आपने। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर जो है वो मिलेगा। सो इट इज़ अ 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, येस। इट इज़ अवेलेबल इन एज ग्रुप 18 से 50 साल, येस। इट इज़ अ रीन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, येस हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। सो द राइट आंसर इज़ डी। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनिशिएटिव प्रोडक्ट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सो मुद्रा के अंडर क्या है, रीफाइनेंसिंग के लिए पैसा मिलता है आपको, गवर्नमेंट दिलवाती है बैंकों के थ्रू। सो वही पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मुद्रा योजना का पार्ट नहीं है। सो शिशु, वृद्ध, तरुण, किशोर। सो राइट आंसर इज वृद्ध। शिशु, किशोर और तरुण ये 3 फेजेस हैं। शिशु में सबसे कम लोन, किशोर में उससे ज़्यादा और तरुण में सबसे ज़्यादा लोन दिया जाता है। वृद्ध इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस योजना। नेक्स्ट, विच पोर्टल हैज़ बिन क्रिएटेड विच विल सर्व एज द नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स। सो टीचर्स के लिए कौन सा पोर्टल जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। सो रिमेंबर, दीक्षा पोर्टल नाम है उसका, जहाँ पे टीचर्स जो हैं वो मटेरियल जो है वो अपलोड भी कर सकते हैं बच्चों के लिए और वहाँ से डाउनलोड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना टारगेट द एम्प्लॉयज़ हुज वेजेस आर लेस देन डैश पर मंथ। सो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है ये लाई गई है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये से कम है। सो जिन भी लोगों की 15,000 रुपये से कम है, गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रोविडेंट सर्विसेज की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाएगी 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देके। नेक्स्ट, नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोग्राम टू इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर विद स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके नीति आयोग ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है जिसके अंडर वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज साथ प्रोग्राम। साथ बेसिकली स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, इसकी एब्रीवेशन भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछ सकते हैं। सो साथ प्रोग्राम जो है वो नीति आयोग ने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर नो चाइल्ड लेबर डेवलप्ड बाय लेबर मिनिस्ट्री। सो कौन सा प्लेटफॉर्म लेबर मिनिस्ट्री ने बनाया है जो कि चाइल्ड लेबर को चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करेगा। सो दैट इज़ पेंसिल प्लेटफॉर्म। रिमेंबर, इट इज़ प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म बाय लेबर मिनिस्ट्री टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज़ अ रिन्यूएबल इंश्योरेंस स्कीम। द अपर एज लिमिट फॉर दिस स्कीम इज़, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 18 से 50 साल तक के लोग जो हैं वो एनरोल कर सकते हैं। सो 50 ईयर्स इज़ द अपर एज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री जीवन योजना। सो प्रधानमंत्री जीवन योजना से रिलेटेड इनमें से कौन सा जो है वो सही है। बेसिकली ये जीवन योजना जो है ये लाई गई है बायोफ्यूल्स के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। सो जीवन दैट इज़ जैव ईंधन, JI आ गया जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। सो दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीवन, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें क्या है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यस, द टारगेट इज़ टू अचीव 10% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल बाय 2020, ये भी ठीक है। इंक्रीज ग्रीन कवरेज ऑन पैन इंडिया बेसिस, ये नहीं है, कहीं एफॉरेस्टेशन की बात इसमें नहीं की गई है। प्रोवाइड इंसेंटिव टू डोमेस्टिक इथेनॉल इंडस्ट्री, यस, क्योंकि इथेनॉल को हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके तो उसको पेट्रोल की जो पोल्यूशन कैपेसिटी है उसको कम कर सकते हैं। सो उसी के लिए ये जैव ईंधन करके जो फसल अवशेष निवारण योजना लाई गई है कि जो फसल में से पीछे कूड़ा करकट बचेगा उससे हम क्या बनाएंगे, बायोफ्यूल बनाएंगे या इथेनॉल बनाएंगे और इथेनॉल को फिर ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ। सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज़ 1, 2 and 4. The next question which I want to discuss is that is who has launched the श्रेयस प्रोग्राम। सो श्रेयस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। सो श्रेयस प्रोग्राम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, दैट इज स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ in apprenticeship and skills. So scheme for higher education youth in apprenticeship and skills. This program has been launched by Ministry of HRD या Ministry of Education, इसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल मिशन बेसिकली इंडिजीनियस काउज के लिए मिशन लाया गया है। सो उसके रिलेटेड क्या चीज़ सही है वो हमें बतानी है।
तो पहला है डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स, यस, जो इंडिजीनियस लोकल ब्रीड्स हैं हमारी काउस की, उनको डेवलप भी करना और कंजर्व भी करना। देन द फेयर फॉर 1 hour जर्नी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर ऑन अ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट कैप्ड एट 2500, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली लाइन जो है ये है उड़ान स्कीम की, जिसमें लोकल छोटी छोटे डिस्टेंसेस के लिए हवाई सर्विस, एयरप्लेन की सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। दैट इज़ उड़ेगा देश का आम नागरिक, दैट इज़ उड़ान स्कीम, उसके अंडर जो है ये वाला स्टेटमेंट आता है। देन सो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। जब सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब आपका ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। सो योर राइट आंसर वुड बी बी, दैट इज एनहांस मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूट डिजीज फ्री हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स फॉर नेचुरल सर्विस। सो दिस इज़ अबाउट योर गोकुल मिशन। सो ये हमने आज 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। कुछ और क्वेश्चंस लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। सो वीडियो को लास्ट तक देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। सो विद अ न्यू वीडियो आई विल कम सून, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।